भाभी प्लीज चुप हो जाओ तुम। हम तो कितना लव करते हैं उनसे, मगर वो है कि किसी और से ही लव कर रहे हैं। तुम प्लीज चुप हो जाओ, इस तरह से रोना बंद करो। पहले पानी पियो, ये लो देखो, तुम जाओ। कॉफी आ गई, चलो पानी पियो फिर कॉफी पीना, चलो। वाटर नहीं पीना हमको। क्यों नहीं पीना? जहर दे दो हमको, जहर। और अगर ऐसे ना दे सको ना तो तुझे कॉफी में ही घोल के दे दो, कड़वा भी कम लगेगा। इसी बात कर रही हैं भाभी, इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बना रही हो तुम? ऐसा क्यों सोच रही हो? इतनी सी बात नहीं है उर्मी दीदी, बहुत बड़ी बात है। वेरी बिग, वेरी बिग। तुम हम पर यकीन करती हो ना भाभी? भाभी हमारा यकीन मानो, तुम जो भैया के साथ कर रही हो वो सिर्फ शक है। और भाभी शक का कोई और छोर नहीं होता है। शक अगर मन में बस जाए तो बसा बसाया घर उजाड़ देता है भाभी। शक आपको वही दिखाता है जो आपके दिमाग में चलता है। पति पत्नी के बीच में भरोसा होना चाहिए, यकीन होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर यकीन नहीं रहा तो चाहे कितना भी प्यार करो भाभी, आपका रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। भरोसा आपने भी तो किया था ना उर्मी दीदी, भरोसा कहाँ मिला आपको? भूल गई आप? देखो उर्मी दीदी, आप तो है पढ़ी लिखी मजबूत दिल वाली लड़की, हाँ, इसलिए आपने सब झेल लिया। लेकिन नहीं, हम ये सब नहीं झेल पाएंगे। हम तो पढ़े लिखे भी नहीं है। आप तो चले गए थे सम्राट को छोड़कर, हम तो आपके भैया को छोड़ के नौबत ना, ऐसी नौबत आने से पहले हम जहर खा के खुद का दी एंड कर लेंगे। ऐसा सोच भी कैसे सकती हो तुम? हम तुमसे कह रहे हैं ना कि गौरव भी ऐसे नहीं है। मगर मर्द तो है ना वो। सम्राट का उदाहरण कैसे भूल गई आप? तुम्हें सम्राट का उदाहरण याद है, ईशान का उदाहरण क्यों नहीं लेती तुम? भैया और सम्राट में जमीन आसमान का फर्क है भाभी। तुम भैया को सम्राट के साथ कैसे कंपेयर कर सकती हो? तुम हमको बताओ, भैया ने कभी तुम पर हाथ उठाया है कि नहीं उठाया है? नहीं। क्या भैया ने मजाक में भी आपको घर से बाहर निकाला है? नहीं। भरी महफिल में लोगों के सामने बेइज्जत किया है? भला बुरा कहा है तुमने कभी? नहीं। कभी तुम्हारी तरफ लापरवाही दिखाई है भैया ने? कभी गैर जिम्मेदारी की है तुम्हारी या चीकू की तरफ? नहीं। तो फिर तुम कैसे कंपेयर कर सकती हो सम्राट के साथ भैया को? सम्राट के साथ भैया को कंपेयर गलती से भी मत करना भाभी। आई होप कि तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। ओके। सही वाला सूप रखा है ना तुमने? हाँ दीदी, ये देखिए। चलो आप स्लोली चलिए, मैं संभालती हूँ। संभाले ना? हाँ हाँ। चलो। तानी, क्या कर रही हो तुम? मॉम, मैगजीन पढ़ रही हूँ, बहुत अमेजिंग आर्टिकल आया है। तुम्हें तो पता है कि रानी नहीं है, इसलिए घर की सारी साफ सफाई की जिम्मेदारी हम दोनों ने ले ली है। और इसलिए हम सबकी अलमारी में नैथलीन बॉल्स रखने आए हैं। मॉम, इसकी क्या जरूरत है? अभी रिसेंटली तो डाले थे आप लोगों ने। अभी कहाँ, मैंने डाले थे बहुत पहले। और पेस्ट कंट्रोल वाला कह के गया है कि समय समय पे डालते रहना। चलो अपनी अलमारी खोलो, चलो चलो जल्दी उठो उठो। दीदी, आप नैथलीन बॉल्स डालो, मैं कपड़े हटाती हूँ। हाँ, अरे सम्राट की भी अलमारी खोल दो ना, वो क्या पराया है, अपना ही है मेरा। चलो जल्दी खोल दो। मॉम, रहने दीजिए ना, उसे अच्छा नहीं लगता अगर कोई इसका स्टफ टच करता है तो। लो, कोई आइसक्रीम चॉकलेट थोड़ी ना है जो अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता। ये तो साफ सफाई की चीजें हैं, है ना? सामान खराब हो जाएगा। चलो जल्दी खोल दो, आ जाओ।
ये लीजिए। हाँ, चाबी लॉकर की भी होगी, उसी की तो छाप चाहिए। तानी जरा ये लॉकर खोल देना। मॉम, अब आपको लॉकर में भी वो बॉल्स डालने हैं। रहने दीजिए ना, अब लॉकर में क्या सामान। अरे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सामान तो लॉकर में ही होता है। हाँ चलो खोल दो। मॉम, सम्राट को नहीं अच्छा लगता तो रहने दीजिए ना। फिर ये पसंद नापसंद की बात कहाँ से आ गई तानी? अरे ये क्या बात हुई? अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। तुम उसकी बीवी हो, तुम्हें तो पूरा हक होना चाहिए। तुम्हारे पास लॉकर की चाबी नहीं है क्या? लॉकर की चाबी तो है, उसी बंच में है, लेकिन मामी जी रहने दीजिए ना प्लीज। मॉम, कहाँ? ये? हाँ मामी जी उसी में है, लेकिन प्लीज। संध्या रहने दो, रहने दो। उसे पसंद नहीं है तो रहने दो, कोई बात नहीं। हाँ दीदी, आप उसको डाइवर्ट करिए, तब तक मैं इसका छाप लेती हूँ। संभाल के। हाँ एक काम करो, सम्राट को नहीं पसंद है ना, कोई बात नहीं, मैं उसकी तिजोरी को हाथ नहीं लगाती, पर तुम तो हाथ लगा सकती हो ना। तो देखो बेटा, ये रखो अपने पास, ये तुम खुद अपने हाथों से अपनी और सम्राट की दोनों की तिजोरी में डाल देना, ठीक है? तानी रख देना अपने हाथों से, जरूरी है ना, वरना चीजें खराब होने में वक्त नहीं लगता। अब मैं पढ़ लूं? संध्या जी हो गया? हो गया दीदी, चलिए। तानी, तुम अपने कपड़े अंदर रख लेना है। चलो चलते हैं। अरे उर्मी दीदी, अरे बस यहीं से फाइंड हो जाएगी हमें टैक्सी। हाँ अरे आप टेंशन मत लो, आप जाओ। अरे भाभी, हमें भी कुछ ना कुछ सामान लेना है, हम भी अपना काम निपटा लेंगे। चीकू को भी तो पिक करना ना तुम्हें। अरे हाँ, अरे उसको भी स्कूल से पिक करने का टाइम हो गया, हम कर लेंगे पिक। हाँ चलो। उर्मी दीदी, जी तो आपके बिग ब्रदर की कार है ना? अरे हाँ, ये तो भैया की कार है। मतलब? इसका मतलब वो यही कहीं है। वहाँ देखते हैं। भाभी वहाँ? हाय उर्मी दीदी, हाय वो देखिए, वो रहे आपके बिग ब्रदर। पर यहाँ क्या कर रहे हैं? भैया आए होंगे किसी काम से। चलो आओ। उर्मी दीदी देखिए, जहाँ भी उसी के साथ है। अब शक नहीं करे तो और क्या करे? लुक कीजिए उर्मी दीदी, साड़ी खरीदवा रहे हो उसे। अरे बैंक के नाम पे जैसा हो रहा है यहाँ पर। उर्मी दीदी अब बताइए, है आपके पास कुछ अपने बिग ब्रदर के बचाव में? बोलिए बोलिए बोलिए।
थोड़ा हैवी वर्कआउट हो गया आज। वैसे थैंक्स फॉर गिविंग मी लिफ्ट। नो सॉरी नो थैंक यू, वी आर फ्रेंड्स किरण, वी फ्रेंड्स। ये इतना सामान क्यों रख रखा है यार? आराम से बैठो यार। बी कंफर्टेबल, पीछे रखो। विश्वास करो मेरा, लूटूंगा नहीं तुम्हें, चोरी नहीं करूंगा ये सामान। तुम ही ना। ऐसे भी रख दो। क्यूट बैग बाय द वे। थैंक यू। किरण एक बात कहूं? तो तुम हो गई, मैं हो गया, या कोई भी हो गया दुनिया में, हर किसी की लाइफ ना इनकम्प्लीट है। हर किसी की लाइफ दुख से भरी हुई है। अब जैसे देखो, मेरी लाइफ में कितना कुछ मिसिंग है, माइनस है, तुम्हारी लाइफ में कितना कुछ मिसिंग है। हमारी सबकी लाइफ में दुख भरा हुआ है, घिरी हुई है दुख के अराउंड। सुख का तो पता नहीं, लेकिन दुख बहुत है भाई और यार हमारी जिंदगी में। तो समझदारी दुखी रहने में नहीं, खुश रहने में, माय डियर। Are you getting my point? What I'm saying? किरण, खुश रहने का ना बहाना ढूंढ लो यार, कुछ भी। फिर देखो जिंदगी कैसे स्मूथ राइड हो जाएगी। क्या है ना किरण, हमारे आसपास बहुत सारी खुशियां होती हैं, टू मच ऑफ हैप्पीनेस, बट हम देख नहीं पाते। दैट्स द प्रॉब्लम। बट आई वॉन्ट यू टू सी इट। मैं चाहता हूं तुम देखो अपने आसपास, ढूंढो मुस्कुराने की वो एक वजह, एक बहाना। Samrat, you know what? We expect things from our loved ones, right? I love my husband. इसलिए मैं उससे एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो मुझे प्यार करे, मेरे बारे में सोचे, मेरी केयर करे। I know you love him, I know. पर आप जबरदस्ती नहीं कर सकते ना यार। हाँ? अब डंडे के बल पे प्यार नहीं पाया जाता है। Let me tell you this. So what I'm trying to tell you out here is कि किरण, तुम्हें जो घर में नहीं मिल रहा है ना, उसे बाहर ढूंढो। Look for it outside. उससे क्या होगा, तुम्हारा प्यार भी कम नहीं होगा, तुम्हें अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी, सुकून मिलेगा। है कि नहीं? छोटी छोटी चीजों में ना खुशियां ढूंढना शुरू कर दो यार। अब देखो, जैसे मैं आज तुम्हारे साथ हूं इस वक्त, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम टू हैप्पी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी बीवी से प्यार नहीं करता हूं। जीने का बहाना ढूंढ लिया है, जैसा कि अभी मैंने कहा, आई सेड इट। अब मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लग रहा है, ये मेरे लिए खुश होने का बहाना है, और इसी बहाने के जरिए अब बस जी सकता हूं मैं। और मैं चाहता हूं कि तुम भी जियो। ढूंढो अपने आसपास खुश रहने के बहाने। मिलेगा तुम्हें जीने का बहाना। एक्सक्यूज मी। हेलो। सम्राट, तुम मेरी कार लेके गए हो? हाँ। क्यों? मुझसे बिना पूछे तुम मेरी कार कैसे लेके जा सकते हो? हाँ वो अपना। हाँ वो क्या? जाओ तुम, अभी वापस आओ। अब अभी तो थोड़ी देर में आऊं, चलेगा? थोड़े टाइम बाद में, अभी वापस आओ। अच्छा, इतना अर्जेंट है क्या? इतना अर्जेंट है? अभी आना पड़ेगा, तुरंत आना पड़ेगा? आना पड़ेगा नहीं, अभी के अभी आओ। ओके ओके, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, तुम फोन रखो, मैं पहुंच जाऊंगा। तुम देखो मैं कैसे आता हूँ, मैं तुम देखो कैसे आ रहा हूँ, मैं फट से आ रहा हूँ मैं। Is everything okay? नो किरण, नथिंग इज ऑल राइट। मेरी साली का फोन था, बीवी बीमार हो गई है फिर से, दौरे पड़ रहे हैं उसे। जाना पड़ेगा किरण। आई एम सॉरी। तुम यहाँ से टैक्सी ले सकती हो, घर जा सकती हो टैक्सी लेके? Yeah, sure. I'm so sorry. It's okay, no problem. मैं खूब। एक मिनट।
थैंक यू। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी किरण, आई एम वेरी सॉरी। योर सामान। ये तुम्हारा है। अरे ये तो हमारा है। आई एम सॉरी अगेन। इट्स ओके। सो सॉरी। इट्स ओके। बाय। 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 मोटी की बच्ची जब देखो मेरा प्लान चौपट कर देती है। गाड़ी चाहिए, गाड़ी की दोस्त दिखाती रहती है जब देखो यार। ऐसा कैसे हो सकता है? गौरव भैया उस लड़की के साथ शॉपिंग क्यों कर रहे थे? ओह गॉड। ईशान, there you are. ईशान, अच्छा हुआ तुम आ गए। अच्छा पहले बताओ तुम्हारा फोन कहाँ है? तुम्हारा फोन लग क्यों नहीं रहा? फोन यही पड़ा है ईशान, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तुम ट्राई कर रहे थे हमारा फोन? मैं नहीं ट्राई कर रहा था, भैया ट्राई कर रहे थे। और जब तुम्हारा फोन नहीं लगा then he called me. भैया हमें क्यों फोन करेंगे? अरे उर्मी तुम भूल गई कल भैया भाभी की एनिवर्सरी है यार। वो तुम्हें शॉपिंग ले जाना चाहते थे। इन भैया को तो तुम जानती हो, उन्हें साड़ीज के बारे में कोई आइडिया नहीं। बेचारे अकेले परेशान हो रहे थे। बिल्कुल भूल गए मैं शायद। मैं किस दिन काम आऊंगा तुम्हारे? बट फर्स्ट लेट मी चेक ये नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा। मतलब भैया शॉपिंग भाभी के साड़ियों की करने गए थे, उनके गिफ्ट के लिए। साड़ी उनके लिए खरीदने गए थे, हमें कॉल किया। हम जब हमारा फोन नहीं लगा तो सेक्रेटरी की मदद से साड़ी खरीदने। ओह उर्मी क्या हुआ? क्या बड़बड़ा रही हो तुम? सेक्रेटरी भैया कहाँ गए थे? थैंक गॉड। समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें खुशखबरी बताएं या समझ। बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई ईशान। हुआ क्या भाई? तुम्हें याद है भाभी आजकल भैया पे शक कर रही है कि उनका अफेयर उनकी सेक्रेटरी के साथ चल रहा है। हमने तुम्हें बताया था। हाँ तो उर्मी दीदी आप बताइए। ईशान एक बार के लिए तो हम भी परेशान हो गए थे कि भैया। यार उर्मी आई डोंट बिलीव दिस यार, सीरियसली। तुम भैया को इतनी अच्छी तरह जानती हो फिर भी उनके बारे में ऐसा सोचती हो तुम? ईशान हम नहीं सोचते भैया के बारे में ऐसा, लेकिन दिन भर भाभी यही बात करती रहती तो हमारे भी दिमाग में यही घूमने लगता है। जो अपनी आंखों से देखेंगे उसी पे ना विश्वास करेंगे। आई एम सॉरी। मुझे नहीं, जाके भैया को सॉरी बोलो। अभी भैया को और अब सबसे पहले भाभी को फोन करो, उन्हें बताओ कि एक्चुअली हुआ क्या है। उन्हें भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं। एकदम बेकाबू पागल होके पूरा आसमान सर पे उठा लिया होगा। कर उन लोग की एनिवर्सरी है यार। डजंट नहीं ईशान, अगर अभी बता देंगे तो ये शक तो दूर हो जाएगा, लेकिन फिर दूसरा शक उनके दिमाग में आ जाएगा। उनके शक और उनकी इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए कोई ठोस रास्ता ढूंढना पड़ेगा। उनके शक और उनकी इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए कोई ठोस रास्ता ढूंढना पड़ेगा। एक ऐसा रास्ता जिससे फिर कभी भाभी के दिमाग में ऐसा कोई शक ना आए। कल भैया भाभी की एनिवर्सरी है। हमें कुछ ऐसा करना होगा ईशान कि उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाए। हमेशा हमेशा के लिए कोई वहम शक की कोई गुंजाइश ना हो। दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ प्यार हो, ढेर सारा प्यार।